हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जैनेंद्र कुमार या आप लोग जय सर बोल सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th की केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक वाला पार्ट है और वो होगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरियंस, फर्स्ट चैप्टर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12th। ठीक है, तो आज हम लोगों को डिस्कस करना है, छोटे छोटे टॉपिक वाइज बनेगा वीडियो। चलिए देखते हैं। तो आज हम लोगों को चैप्टर लेना है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरियंस। हेलो एल्केन्स और हेलो एरियंस ये चैप्टर हमें लेना है जो 12th की केमिस्ट्री में पाया जाता है और फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का। चलिए, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं इसका। हेलो एल्केन्स और हेलो एरियंस हैं क्या? ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो सबसे पहले इनको समझने से पहले हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन कर लेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहला डिस्कशन हमारा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, हम लोग ओवरव्यू ही लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। क्यों? क्योंकि ये तो सारा हम लोग 11th में पढ़ चुके होते हैं जीओसी में। चलिए, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स are known as organic compounds। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात की जाए तो हाइड्रोकार्बन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलिए, अब हाइड्रोकार्बन का नाम आ ही गया है तो हाइड्रोकार्बन को डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? चलिए देखते हैं। हाइड्रोकार्बन पे डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। चलिए, तो हाइड्रोकार्बन एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो क्लास है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट केवल पार्टिसिपेट करते हैं कंपाउंड बनाने के लिए। या हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम only are known as हाइड्रोकार्बन्स। ये सब क्या बोले जाते हैं? हाइड्रोकार्बन बोले जाते हैं। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल्स हैं एल्केन हो गया, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, या इन्हीं को हम लोग बोल सकते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और दूसरा एग्जाम्पल होता है जो फेमस है वो है एरियंस, या इनको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन देखे। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन वे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन केवल कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स ही पाए जाते हैं, उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्लासीफाई करना चाहें तो हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स देखेंगे, उसके बाद में हम लोग आएंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरियंस पे। बाय द वे, ये एक इंट्रोडक्शन क्लास होगी। चलिए बात करते हैं, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन पे फोकस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ
क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हम लोग हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन को अगर देखेंगे तो मेनली जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और जो दूसरा टाइप होता है हाइड्रोकार्बन्स का वो होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब ये एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं इनको जरा समझ लेते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ये जो वर्ड है एलिफेटिक, ये वर्ड डेराइव किया गया है। अगर यहाँ हम अगर कैमरा का व्यू इस साइड हो, कैमरा का व्यू इस साइड है, ठीक है, तो देखते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक जो वर्ड है इट इज डेराइव्ड from Latin language that is एलिफर, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है विच मीन्स फैट और ऑयल। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो हैं, ये एलिफेटिक जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। और वो लैटिन वर्ड क्या है? एलिफर। एलिफर का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? फैट एंड ऑयल। अब जरा एरोमेटिक को देख लेते हैं। एरोमेटिक ये जो वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है एरोमा को। किसको रिप्रेजेंट करता है? एरोमा को। और एरोमा का जो मीनिंग होता है वो होता है फ्रेग्रेंस। तो एक एक कैरेक्टरिस्टिक तो हमें यहीं से पता चल जाते हैं कि जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये फैटी ऑयल्स में पाए जाते हैं, ऑयल्स में पाए जाते हैं, फैट्स में पाए जाते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और अगर बात की जाए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो हैं ये किसमें है? ये कैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं? जिनमें फ्रेग्रेंस होती है, वो क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब जरा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को भी हम क्या करें? क्लासीफाई करें तो ये दो टाइप के होते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को अगर क्लासीफाई किया जाए तो ये दो टाइप के निकलते हैं। पहला जो होता है वो फर्स्ट टाइप इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो सेकेंड टाइप है वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब जरा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर ली जाए और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर ली जाए तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है? सैचुरेशन पाया जाता है। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है? सैचुरेशन पाया जाता है। सैचुरेशन पाए जाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। उन हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या पाया जाए? सिंगल बॉन्ड पाए जाए, उन हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अगर डिफाइन करना चाहें तो हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बोल सकते हैं द हाइड्रोकार्बन्स विच हैव कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो ढेर सारे तरीकों से किया जा सकता है। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात की जाए तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सैचुरेशन नहीं पाई जाती है। सैचुरेशन नहीं पाए जाने का मतलब क्या है कि कार्बन और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, या तो वो डबल बॉन्ड होंगे या तो वो सिंगल बॉन्ड होंगे। तो ये होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल होता है एल्केन। ये क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि एल्केन्स में जितने भी कार्बन होते हैं टोटल चेन में, मॉलिक्यूल की चेन में जितने भी कार्बन होते हैं उन सभी कार्बन्स के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। अगर भी बात की जाए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल की तो एल्कीन्स हो गया, एल्कीन्स, एल्काइंस, ये जो हाइड्रोकार्बन हैं इनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है। ये हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए। ठीक है। अब अगर इनको भी हम लोग क्लासिफाई करना चाहें
तो इनको हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ चेन क्लासिफाई कर सकते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, ओपन चेन, क्लोज्ड चेन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी हम दो टाइप से बोल सकते हैं, ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। देख लेते हैं ओपन चेन और क्लोज्ड चेन कैसे पाए जाते हैं। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात की जाए तो अगर हम एक कंपाउंड लें साइक्लोप्रोपेन, तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन और कार्बन जितने भी होंगे वो सभी किस चेन में पाए जाएंगे, क्लोज्ड चेन में पाए जाएंगे। तो देखते हैं साइक्लोप्रोपेन, यहां पे साइक्लो वर्ड लगा है यानी कि ये कैसा का मॉलिक्यूल है, साइक्लिक मॉलिक्यूल है। प्रोपेन लगा है यानी कि 3 कार्बन होंगे। तो देख लेते हैं 3 कार्बन की हम लोग क्या बनाते हैं, एक क्लोज्ड चेन बनाते हैं और कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को हम लोग क्या कर देंगे, सेटिस्फाई करवा देंगे और हमारा क्या बन जाएगा, एक कंपाउंड बन जाएगा। ये हमारा कौन सा कंपाउंड हो गया, एलिफेटिक ओपन चेन, क्लोज्ड चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। अगर हम लोग ओपन चेन की बात करें तो वो तो बहुत सिंपल होता है, काफी सिंपल है। जैसे ये ईथेन क्या है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है और कौन सा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर हम लोग ओपन चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात की जाए तो इथीन, ये क्या है, अनसैचुरेटेड क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन है। अगर अनसैचुरेटेड ओपन चेन क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन की बात की जाए, ये क्या है, अनसैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। अगर अनसैचुरेटेड क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन की बात की जाए तो ये क्या है, ये है क्लोज्ड चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये स्ट्रक्चर क्या बोलता है, जितने भी शार्प एजेस हैं वो सभी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बेसिक नॉलेज तो होगी ही क्योंकि 11th आप लोग करके आए हैं। तो ये क्या है, ये सभी के सभी शार्प एजेस कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है जो कि क्या है, मल्टीपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, क्लोज्ड चेन है, इसलिए इसको हम लोग क्लोज्ड चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं। अब यहां पे बात आती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। यहां से हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का टॉपिक फिनिश होता है। अब यहां पे हम बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्पेशल टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं, स्पेशल टाइप क्लोज्ड चेन, और हम यहां पे कार्बन क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। यानी कि ये स्पेशल टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या पाई जाती है, क्लोज्ड चेन पाई जाती है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो क्लोज्ड चेन हम बोलेंगे इसको हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं स्पेशल टाइप। इस स्पेशल टाइप का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्पेशल टाइप। स्पेशल टाइप किसको रेफर कर रहा है, तो स्पेशल टाइप को बताने के लिए हमें पहले एक सिंपल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देखना पड़ेगा, वो क्या है, बेंजीन। बेंजीन को समझेंगे किस स्पेशल टाइप को ये रेफर कर रहा है, यानी कि एरोमेटिक क्या है, एक स्पेशल टाइप के साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं। ये स्पेशल टाइप क्या रिप्रेजेंट करता है, हम ये अब बात करेंगे कि स्पेशल टाइप का रियल में मीनिंग है क्या। चलिए, तो सबसे पहले हम सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल या सिंपलेस्ट कंपाउंड की बात कर लेंगे जो क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, वो है बेंजीन। ये क्या है, बेंजीन है, C6H6 वही होता है बेंजीन। तो स्पेशल टाइप का मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग को समझिए। स्पेशल टाइप का मीनिंग ये है कि फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि इस हाइड्रोकार्बन में क्लोज्ड चेन पाई जाती है कार्बन और कार्बन की। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें अल्टरनेट मल्टीपल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तीसरी स्पेशलिटी इसकी ये है कि ये जो मल्टीपल बॉन्ड अल्टरनेट पाए जा रहे हैं, इनमें जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या है, डीलोकलाइज हैं। डीलोकलाइज होने का मतलब क्या है कि इनकी लोकेशन फिक्स नहीं है।
ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में रिवॉल्व करते रहते हैं या रोटेट करते रहते